नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पे। ICSI CSEET 2020 कंपनी सेक्रेटरीज एंट्रेंस टेस्ट के लिए ICSI ने जारी किया एडमिट कार्ड। 29 अगस्त 2020 को आयोजित होगी परीक्षा। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI ने कंपनी सेक्रेटरीज एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट CSEET के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इंस्टीट्यूट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 29 अगस्त 2020 को रिमोट प्रॉक्टरिंग मोड के माध्यम से किया जाएगा। CSEET 2020 परीक्षा एक दूरस्थ प्रॉक्टरिंग मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। प्रॉक्टर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी आवाज या उम्मीदवार के बगल में बैठे किसी व्यक्ति का भी पता लगा सकता है। उम्मीदवार को अपने परीक्षा स्थान से निश्चित समय पर लॉगिन कर निर्धारित समय में परीक्षा खत्म करनी होगी। इस प्रकार का मॉडल यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय परीक्षा में कोई नकल ना हो। परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए कैंडिडेट support.icsi.edu पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। यूपीएससी सीडीएस का नोटिफिकेशन जारी। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 344 भर्तियां। यूपीएससी सीडीएस नोटिफिकेशन 2020 ग्रेजुएट युवाओं के पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अफसर बनने का शानदार मौका है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कुल 344 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। चयनित होने वाले उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए संबंधित अकादमियों में भेजा जाएगा। आयोग ने इन पदों के लिए महिलाओं और पुरुषों से आवेदन मांगे हैं। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त शाम 6 बजे तक है। रुचि सोया के मैनेजिंग डायरेक्टर पद से आचार्य बालकृष्ण का इस्तीफा। जून तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 13% की कमी आई। रुचि सोया के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह पर नए MD राम भरत होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रोटेशन के तहत यह तय था और इस वजह से आचार्य ने इस्तीफा दिया। हालांकि वे चेयरमैन बने रहेंगे। पतंजलि ग्रुप की कंपनी रुचि सोया के जून तिमाही मुनाफे में 13% की कमी देखी गई है। 30 जून को समाप्त हुई समान तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 12.25 करोड़ रहा। पिछले वर्ष समान तिमाही में मुनाफा 14.01 करोड़ रुपए था। कंपनी की कुल आय में भी कमी आई है। पिछले साल कंपनी की टोटल इनकम 3125.65 करोड़ रुपए थी, जो जून तिमाही में गिरकर 3057.15 करोड़ रुपए रह गई है। राम भारत कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। इनका कार्यकाल दिसंबर 2020 तक का होगा। राम कंपनी के सार्वकालिक निर्देशक पर भी कार्यरत हैं। सीबीएसई परीक्षा का विरोध। कंपार्टमेंट परीक्षाएं रद्द करने को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन AISA ने लिखा पत्र। इंटरनल एडजस्टमेंट के आधार पर प्रमोट कर नया सेशन शुरू करने की मांग की। कोरोना वायरस के बीच परीक्षाओं के आयोजन के फैसले को लेकर देश भर में कई स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं। JEE मेन, नीट और यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की परीक्षाओं के बाद अब CBSE कंपार्टमेंट परीक्षाओं के आयोजन का विरोध शुरू हो गया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन AISA ने कोरोना वायरस के चलते कंपार्टमेंट परीक्षाएं रद्द करने की मांग की है। इसके लिए AISA ने केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। AISA के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के बीच स्टूडेंट्स शारीरिक और मानसिक रूप से परीक्षाएं देने की स्थिति में नहीं है। CBSE द्वारा कंपार्टमेंट परीक्षाएं रद्द करने से इनकार करने के बाद से स्टूडेंट CBSE के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। AISA का कहना है कि छात्रों को इंटरनेशनल एडजस्टमेंट और पिछले प्रदर्शन के आधार पर पास करना चाहिए ताकि छात्र नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत कर सकें। इंदौर लगातार चौथे साल सबसे साफ शहर रहा है। 10 सबसे साफ शहरों में गुजरात के 4 शहर, भोपाल 7वें नंबर पर, बनारस वेस्ट गंगा टाउन घोषित। केंद्र सरकार ने देश भर के शहरों में साफ सफाई से संबंधित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की है। इसमें एक बार फिर से पहले पायदान पर इंदौर काबिज है। वहीं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने
सूरत को देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है। आपको बता दें कि इससे पहले 4 बार इस तरह का सर्वेक्षण हो चुका है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ महोत्सव नाम के इस कार्यक्रम में कुल 129 शहरों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। दुनिया के इस सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण में 4,242 शहरों, 62 छावनी बोर्डों और 92 गंगा के समीप बसे कस्बों की रैंकिंग जारी की जाएगी। इन क्षेत्रों में करीब 1 करोड़ 90 लाख आबादी रहती है। सर्वेक्षण के पहले संस्करण में भारत में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मैसूर ने हासिल किया है, जबकि इसके बाद इंदौर लगातार 3 साल तक 2017, 2018, 2019 शीर्ष स्थान पर रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिस्ट में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, अहमदाबाद शामिल है। धोनी के अंदाज पर मोदी भी फिदा है। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखकर कहा, आपके रिटायरमेंट से 130 करोड़ भारतीय निराश हैं, लेकिन क्रिकेट में आपके योगदान के लिए शुक्रगुजार भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के फैसले पर इमोशनल चिट्ठी लिखी है। मोदी ने लिखा है कि आपने अपने खास अंदाज में जो वीडियो शेयर किया था वह पूरे देश के लिए चर्चा का टॉपिक बन गया है। आपके रिटायरमेंट से 130 करोड़ भारतीयों को निराशा हुई है, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए आपने जो किया उसके लिए सभी शुक्रगुजार भी हैं। धोनी के लिए मोदी की 5 खास बातें। यह मायने नहीं रखता कि आपने कौन सी हेयर स्टाइल रखी थी, लेकिन जीत हो या हार, आपका मन और दिमाग हमेशा शांत रहा। यह देश के युवाओं के लिए सबसे अहम सीख है। मैं भारतीय सशस्त्र बलों से आपके जुड़ाव का खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा। आप आर्मी के लोगों के साथ जुड़कर बेहद खुश थे। देश की मौजूदा पीढ़ी फैसला करने वाले हालात में हिम्मत नहीं छोड़ती। हमने यह बात आपकी कई पारियों में भी देखी है। आपके क्रिकेट कैरियर को स्टैटिस्टिक्स के प्रिज्म के जरिए देखा जा सकता है। आप भारत के सबसे कामयाब कप्तानों में से एक रहे हैं। आपकी कोशिशों से भारत दुनिया में नंबर 1 तक पहुंचा है। आपका नाम दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार किया जाएगा। आप निश्चित ही दुनिया के बेहतरीन विकेटकीपर भी रहे हैं। मुश्किल हालात से निकलना आपकी खूबी रही है। मैच को खत्म करने का आपका अंदाज भी लाजवाब रहा है। खासकर 2011 वर्ल्ड कप की यादें लोगों के जहन में हमेशा ताजा रहेगी। धोनी ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया जताते हुए ट्वीट किया, एक कलाकार, फौजी और खिलाड़ी को बस ये चाहिए होता है कि उसका हौसला अफजाई हो और उसकी कड़ी मेहनत और बलिदान को सब लोग याद रखें। तारीफ और शुभकामनाओं के लिए आपका शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हिंद न्यूज।